नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेजेंड एंड मिस्ट्रीज पर। यहाँ हम आपको भारत के इतिहास की सबसे अद्भुत कहानियां सुनाते हैं, जो न केवल जानकारीपूर्ण है बल्कि प्रेरणादायक भी है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे सम्राट की गाथा जिसने पहले युद्ध और रक्तपात से साम्राज्य फैलाया, लेकिन बाद में करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर इतिहास में अमर हो गया। इस सम्राट का नाम है अशोक महान। मौर्य वंश और पार्श्वभूमि। भारत के प्राचीन इतिहास में मौर्य वंश का नाम सुनते ही सामने एक विशाल साम्राज्य का चित्र उभर आता है। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य, कौटिल्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने मगध राज्य पर अधिकार जमाया और विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके पुत्र बिंदुसार, जिनके कई पुत्र थे। उनमें से एक था अशोक। अशोक का जन्म लगभग ईपू 304 में हुआ। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार विशाल था। उत्तर में कश्मीर और अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में बलूचिस्तान। इतना विशाल साम्राज्य उस युग में विश्व में बहुत कम शासकों के पास था। बाल्यकाल अशोक बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी था। उसे शिक्षा दीक्षा, युद्ध कला, राजनीति, प्रशासन और धर्म में मिली। बाल्यकाल में ही उसका स्वभाव कठोर था, इसलिए लोग उसे छंड अशोक कहने लगे। एक घटना प्रसिद्ध है। जब अशोक बच्चा था तो उसने एक छोटे विवाद का न्याय किया। दोषी को कठोर दंड दिया और गुरु ने कहा, यह बालक न्यायप्रिय है, लेकिन करुणा सीखनी बाकी है। युवावस्था और टैक्सिला अभियान। अशोक युवा होते ही शौर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध हो गया। टाक्सिला में विद्रोह हुआ। अशोक ने सेना का नेतृत्व किया और विद्रोह को दबाया। इस विजय ने उसकी छवि कठोर लेकिन सक्षम योद्धा के रूप में स्थापित कर दी। गद्दी के लिए संघर्ष। 273 में बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कई राजकुमार आपस में लड़ने लगे। अशोक ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीति से विरोधियों को परास्त किया। ईपू 268 में उसका राजाभिषेक हुआ। कलिंग युद्ध पूर्व 261। कलिंग राज्य, आज का ओडिशा, स्वतंत्र और समृद्ध था। अशोक ने साम्राज्य की अखंडता के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। रणांगण का दृश्य सैनिक तलवार, भाला और धनुष लिए युद्धरत थे। हजारों सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए, स्त्रियां विधवा, बच्चे अनाथ। अशोक खुद रणांगण देखकर हतप्रभ हुआ। अशोक ने कहा, मैंने विजय पाई, लेकिन कितनी मानवता की हानि हुई। ये मार्ग सही नहीं। मानसिक परिवर्तन। कलिंग युद्ध ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। उसने अहिंसा, करुणा और धर्म का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। सेनापतियों से कहा, भविष्य में हमें युद्ध से नहीं, धर्म और करुणा से विजय प्राप्त करनी चाहिए। बौद्ध धर्म का स्वीकार। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। भिक्षुओं से मार्गदर्शन लिया। ध्यान, धर्म ग्रंथ और अहिंसा का पालन किया। सत्य, करुणा और न्याय पर जीवन केंद्रित किया। धम्म नीति और प्रशासनिक सुधार। अशोक ने धम्म नीति लागू की। नैतिक जीवन, प्रजा का कल्याण और राज्य का न्याय सुनिश्चित करना। रास्ते, पुल, अस्पताल, कुएं और विश्राम गृह बनवाए। शिक्षा, न्याय और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया। शिलालेख और स्तंभ बनवाए। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। धर्म का प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत और विदेशों में किया। पुत्र महेंद्र और कन्या संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म स्थिर हुआ और प्रभाव पसराया। प्रशासनिक सुधार और कल्याणकारी कार्य। प्रजा के सुख और कल्याण के लिए सुधार। कृषि, न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर। करुणा और अहिंसा को प्रशासन की नींव बनाया। अंतिम वर्ष और विरासत। अशोक ने जीवन में अहिंसा, धर्म और करुणा का आदर्श कायम रखा। युद्ध और रक्तपात से धर्म और करुणा की ओर झुका। भारत के तिरंगे में अशोक चक्र उसकी स्मृति जपता है। इतिहास में वह अशोक महान के रूप में याद किया जाता है। समापन। अशोक महान की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति रक्तपात में नहीं, बल्कि करुणा, धर्म और मानवता में है। युद्ध और विनाश से नहीं, बल्कि न्याय और अहिंसा से सच्चा विजय प्राप्त होता है। यह कथा इतिहास के पन्नों में अमर है और आज भी प्रेरणादायक है।